प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, जिनके रिश्तों में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, भाई बहनों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, मम्मी पापा के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, दोस्तों के बीच में लड़ाई झगड़े हैं। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो आपको इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। परमेश्वर ने आपको एक किया है, परमेश्वर ने आपको मिलाया है, परमेश्वर ने आपको जोड़ा है। इसलिए आप दुष्ट को अपने आप को अलग न करने दें। इसलिए दुष्ट को अपने बीच में आने का मौका न दें कि वो आप लोगों को अलग अलग कर दे इन छोटी छोटी बातों के द्वारा, इन छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों के द्वारा। इसलिए उस दुष्ट को बिल्कुल भी मौका न दें। तो क्या करें? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, आमोस की किताब, उसका 3 अध्याय और 3 पद, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? दोस्तों, यहाँ पर आमोस की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, यानी कि यदि दो लोग एक बात के लिए सहमत ना हो तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो दोनों एक साथ फिर आगे नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके विचार एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि वे दोनों एक बात के लिए सहमत नहीं हैं। उनके विचार अलग अलग हैं, वे दोनों एक दूसरे से असहमत हैं। इसलिए उनका लाइफ में आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें शिक्षा देता है कि हमें एक दूसरे के साथ में सहमत होना है। यदि आप पति पत्नी हैं, आपके बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आपको इस लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, एक दूसरे की बातों को समझना होगा, एक दूसरे की बातों से आपको सहमत होना होगा। एक ही उद्देश्य को लेकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, तभी आप इस जीवन में एक साथ चल पाएंगे। अन्यथा क्या हो सकता है, जैसा आजकल हो ही रहा है, वो आपके जीवन में भी हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको अपने रिलेशन को मेंटेन करते हुए चलना है, आपको एक दूसरे को महत्व देते हुए चलना है, आपको एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की बातों से सहमत होना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इजरायलियों के लिए और परमेश्वर के लिए कहता है, यदि इजरायली परमेश्वर के साथ में सहमत न हो तो वे दोनों एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इजरायलियों को क्या चाहिए? यदि वो परमेश्वर के साथ में चलना चाहते हैं तो उन्हें परमेश्वर के साथ में सहमत होना पड़ेगा, उसकी बातों को मानना पड़ेगा, तभी वे आगे बढ़ पाएंगे। इसी प्रकार से मनुष्य भी हैं। यदि दो मनुष्य एक बात से सहमत ना हो तो वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन दोनों की लड़ाई होगी और वे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हमको इन सब बातों से बचना है, हमें सहमत होना है, हमें एक दूसरे की बातों को मानना है, हमें एक दूसरे की बातों को महत्व देना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पति अपनी पत्नी से प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे, तभी वे एक दूसरे से सहमत हो सकते हैं और तभी वे दोनों इस लाइफ में, इस जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और तभी परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अपने रिलेशन को मेंटेन करते हुए चले, चाहे आप भाई बहन हो, चाहे आप दोस्त हो, चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, कोई भी हो, लेकिन लड़ाई झगड़ों को, गलत बातों को अपने जीवन में न आने दें। परस्पर एक दूसरे से सहमत रहें, हर बात के लिए एक दूसरे से सहमत हों, आपस में बैठकर बातचीत करें, उस मुद्दे को निपटाएं और परस्पर सहमत हों कि आपको परमेश्वर ने जोड़ा है और आपको इस परिवार को लेकर आगे चलना है और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है। इस धरती पर परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, उस योजना को परमेश्वर को आपके जीवन में पूरा करने देना है। परमेश्वर ने आपको जोड़ा है, इसलिए अलग होने का बिल्कुल भी विचार न करें। बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं, हम इनके साथ में नहीं रह सकते, इनका व्यवहार सही नहीं है। अनेक प्रकार की बातें हैं आजकल लोगों के मनों में। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि चाहे आपका जीवन साथी कैसा भी है, लेकिन आपको उसके लिए प्रार्थना करना है, उससे सहमत होना है और इस जीवन में आगे बढ़ना है, अलग अलग नहीं होना है। दुष्ट को मौका नहीं देना है कि वो आपके रिश्ते को तोड़े और परमेश्वर का वचन आपके जीवन से टूट जाए कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको कोई अलग न करे। ये तो खुदा ने कहा, ये तो परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन दुष्ट चाहता है कि अलग हो जाए ताकि परमेश्वर का वचन टूट जाए।
तो इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन में इस प्रकार से चलें कि दोनों एक दूसरे से हर एक बात में सहमत हों और फिर आगे चलें। एक दूसरे का विरोध न करें, एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े न हों, बल्कि एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और जीवन में आगे बढ़ें। तब परमेश्वर आपको, आपके बच्चों को, आपके पूरे परिवार को बहुतायत से आशीष देगा और आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।